देहरादून में गुलदार की तलाश में वन विभाग ने कैनाल रोड और आसपास के क्षेत्र में गहन सर्च ऑपरेशन चलाया और 8 घंटे तक डीएफओ से लेकर फॉरेस्ट गार्ड तक 40 से ज्यादा वन कर्मियों ने 30 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल खंगाल लिया, लेकिन गुलदार का पता नहीं लग पाया है। डीएफओ वन विभाग देहरादून वैभव कुमार ने बताया कि सुबह भी कुछ जगहों से गुलदार देखे जाने की सूचना आई थी। इसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन गुलदार नहीं मिला। उन्होंने बताया कि करीब 40 वन अधिकारी कर्मचारियों ने गुलदार प्रभावित इलाकों शिवगंगा एनक्लेव, डांडा खुदानी वाला, डांडा नूरी वाला, वृंदावन एनक्लेव, एटीएस कॉलोनी, कैनाल रोड सहित आसपास करीब 30 हेक्टेयर में सघन कॉम्बिंग की और गुलदार की तलाश में ड्रोन की मदद ली, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है। 15 तारीख की रात की एक सीसीटीवी फुटेज हम लोगों को मिली थी। इसमें इस क्षेत्र में लेपर्ड का मूवमेंट जो देखा गया था, उसके बाद से ही निरंतर वन विभाग द्वारा जो है यहाँ पे सघन एक जो है सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसके क्रम में हम लोगों ने कल कुछ एरिया आइडेंटिफाई किए थे जहाँ हमें ऐसा लग रहा था कि शायद लेपर्ड के द्वारा उन क्षेत्रों को छुपने के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ऐसे एरियाज़ को आइडेंटिफाई करके आज हमारा 40 वन कर्मियों का दल है, उनके द्वारा इस एरिया में जो है कॉम्बिंग की जा रही है और लेपर्ड्स के जो भी संभावित साइन है, उसके स्कैट सैंपल्स हैं, पग मार्क्स हैं या और भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जिससे हम जो है लेपर्ड को ट्रैक कर पाएँ और उसके मूवमेंट को आइडेंटिफाई कर पाएँ, वो सब चीज़ों की जो है तलाशी अभियान किया जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नासिर हुसैन लाइव जुड़ चुके हैं। नासिर, गुलदार की दहशत देखने को मिल रही है, जहां पर ड्रोन की भी मदद यहां पर ली गई, लेकिन अभी तक सफलता हाथ नहीं ली गई है। रेस्क्यू अभी तक पूरा नहीं हुआ है, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए देहरादून में जो गुलदार है उसका काफी हद तक नजर आ रहा है। दो बड़ी घटनाओं को वो अंजाम दे चुका है, जिसके बाद से जो तमाम राजपूत क्षेत्र के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं एक तरीके से उनमें दहशत नजर आ रही है, क्योंकि गुलदार 2 लोगों पर हमला कर चुका है, जिसमें एक छोटे 4 साल के बच्चे को वो उठाकर ले गया था, उसकी मौत हो गई थी, और उसके बाद एक 12 साल के बच्चे पर भी हमला किया है। हालांकि जो दूसरा बच्चा है 12 साल का, उसकी मौत नहीं हुई है, वो सिर्फ घायल हुआ है। ऐसी 2 बड़ी घटनाएं, वो भी शहरी क्षेत्र में कहीं ना कहीं आतंक का विषय तो है, और इसी बात को लेकर के अब तमाम जगहों से, क्योंकि बहुत सारी जगहों से सीसीटीवी फुटेज में भी गुलदार शहरी क्षेत्रों में टहलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इस कारण अब वन विभाग को सतर्क किया गया है। वन विभाग लगातार इस बात को लेकर के तमाम जगहों की कॉम्बिंग कर रहा है, क्योंकि राजपुर क्षेत्र का कुछ इलाका में जंगल है, काफी इलाका जंगल से लगा हुआ है, और उस क्षेत्र में तमाम जगहों पर जो वन विभाग की टीमें हैं लगातार कॉम्बिंग कर रही है और लगातार उस गुलदार की तलाश कर रही है, क्योंकि कई सारी शिकायतें आ चुकी हैं। कई बार लोग इस बात की शिकायत कर चुके हैं कि उनके इलाके में गुलदार देखा गया, कई जगहों पर सीसीटीवी कैमरे में भी गुलदार कैद हुआ है। तो ऐसे में उसको पकड़ना बेहद जरूरी है, क्योंकि 2 बड़ी घटनाओं को अंजाम दे चुका है, और कोई दूसरी घटना ना हो, कोई अप्रिय घटना ना हो, इसको लेकर के वन विभाग भी सतर्क नजर आ रहा है। लेकिन काफी कोशिशों के बावजूद अब तक गुलदार को कुछ पता नहीं चल पाया कि आखिरकार गुलदार कहाँ है, क्योंकि उसकी जो टेरिटरी होती है काफी बड़ी होती है। गुलदार की करीब 40 किलोमीटर का एरिया में वो विचरण करता है, तो ऐसे में ये उसको तलाश करना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन फिर भी जो वन विभाग की टीम है, पुलिस है, वो लगातार सर्च कर रही है। पुलिस भी लगातार अलग अलग इलाकों में जाकर के लोगों से अपील कर रही है, वहां पर सूचना दे रही है कि लोग रात के समय अपने बच्चों को घर से बाहर ना निकालें, क्योंकि घर से बाहर इस तरह का हादसा हो सकता है, गुलदार झपट सकता है। क्योंकि जो दोनों हादसे हुए हैं उनमें ऐसी घटना देखने को मिली कि रात में बच्चे घर से बाहर निकले थे, उन पर हमला किया गया। तो अब ये कह सकते हैं कि गुलदार को तलाश करने की कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन अभी तक गुलदार नहीं मिला है। बिल्कुल नासिर, साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि देहरादून के वो कौन कौन से इलाके हैं जहां पर दहशत देखने को मिल रही है गुलदार को लेकर, क्योंकि रिहायशी इलाके जो होते हैं आवाजाही लोगों की जारी रहती है लगातार। देखिए देहरादून का जो राजपुर क्षेत्र है, कैनाल रोड है, इसके अलावा मालसी है, ये वो जगह हैं जहां का एक इलाका तो पूरा वीआईपी है, शहरी क्षेत्र है। दूसरी तरफ वो इलाका मसूरी से जो क्षेत्र है उससे लगता है, और वहां से जंगल शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे में गुलदार शहरी क्षेत्र में विचरण कर रहा है, और उसके बाद वो इस घटना को अंजाम देता है या शहरी क्षेत्र में आकर के वापस फिर दोबारा से जंगल में चला जाता है। ये वो तमाम इलाके हैं। बहुत वीवीआईपी इलाका राजपूत क्षेत्र को माना जाता है, कैनाल रोड को माना जाता है कुछ। वहीं उसी इलाके में कैनाल रोड पर जहाँ अभी हाल ही की घटना हुई जिसमें 12 साल के बच्चे पर हमला किया गया, वहीं आईपीएस कॉलोनी है, तमाम जो पुलिस के बड़े अधिकारी हैं उसी कैनाल रोड पर रहते हैं। इसके अलावा तमाम जो
बड़े लोग हैं उन्होंने अपने जो घर हैं वो उसी इलाके में बना रखे हैं, क्योंकि बहुत शांत इलाका है और इस इलाके से लगता हुआ जंगल भी है, नदी भी इस इलाके से बहती है। वहां से होकर के गुलदार कई बार शहरी क्षेत्र में आ रहा है और उसके बाद वो वापस लौट जा रहा है। हालांकि उस इलाके की कॉम्बिंग लगातार जो वन विभाग है की जा रही है। डीएफओ जो है देहरादून के वैभव वर्मा, वो भी लगातार तमाम जगहों पर अपने अधिकारियों के साथ कॉम्बिंग करने में लगे हुए हैं, लेकिन कोई एक अभी तक सूचना नहीं मिल पा रही कि गुलदार ये तो सूचना तो मिल रही है कि गुलदार को देखा गया है, लेकिन जो वन विभाग के कर्मचारी है उनको वो कहीं भी दिखाई दिया नजर नहीं आ रहा है। लेकिन चूंकि 2 घटनाओं को अंजाम दे चुका है गुलदार, इसलिए उसको पकड़ना बेहद जरूरी है और उसको पकड़ने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नासिर, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।